अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुशामदीद हो। विटामिन्स की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है। आज भी मैं एक विटामिन के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज का जो विटामिन है वो है विटामिन E2। हमारे पहले एक जनरल विटामिन की भी ऊपर वीडियो बनाई थी, वो विटामिन E था। ये उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसकी जो केमिकल प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन काम बहरहाल सबका एक ही है। विटामिन E2, इसको हम बीटा टोकोफेरोल के नाम से जो है वो मेडिकली तौर पर जान सकते हैं। ये विटामिन E की ही एक शक्ल है और चर्बी में हल हो जाता है। ये जो बीटा है विटामिन E की एक शक्ल, ये अल्फ़ा जितना फॉल नहीं है। अल्फ़ा टोकोफेरोल भी एक विटामिन की किस्म है, लेकिन जो विटामिन ये जो E2 है, ये हमारे जिस्म की खलियात को बिल्कुल उसी तरह फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाता है, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है और हमारे जिस्म के असाबी निज़ाम को जो है वो ताकत फराहम करके उनका आपस में राब्ता करके उसको जोड़कर उसकी कोऑर्डिनेशन को जो है काम देता है और खून की नालियों को जो है वो मजबूत बनाकर या उसकी खून की रवानी को आसान करके उसमें जो है वो मदद देता है। ये भी विटामिन E उन्हीं सब्जियों में पाया जाता है, सब्ज़ सब्जियाँ, इसके अलावा बादाम, अखरोट और इसके अलावा कुछ सीरियल्स और जूसेस के अंदर। इसका काम भी बिल्कुल हूबहू वैसा है। एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स को नुकसान से बचाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, हमारे क़ुव्वत मदाफ़ित को मजबूत करता है, दिल की नालियों की हिफाजत करके हमारी जिल्द और पट्ठों की जो है वो ख़ास तौर पर उनके खलियात को जो है वो बेहतर बनाता है। अमूमन तौर पर विटामिन E रोज़ाना में एक बालग को 15 मिलीग्राम तक जो है वो लेना चाहिए और इसका ज़ख़ीरा उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था हमारे जिस्म में चर्बी के अंदर जो है वो होता है और इसका ज़्यादा ज़्यादती जो है वो हमारे जिस्म में खून की रवानी में बंदिश डालकर जो है हमारे कुछ ख़राबियाँ जो है वो जिस्म में पैदा कर सकती हैं और क़ुव्वत मदाफ़ियत, बालों और जिल्द की नशोनुमा और हमारे पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसका कमी भी इन्हीं चीज़ों की सूरत में निकलती है। हमारे पट्ठे कमज़ोर हो जाएंगे, जिल्द खुश्क हो जाएगी और हमारा क़ुव्वत मदाफ़ी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपको नेचुरली तौर पर ये विटामिन चाहिए तो आप इसकी जो है वो सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें जो कि एलोपैथिक में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने का देर पा असर नहीं रहता, आप होम्योपैथिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह कुदरती तौर पर ये बादाम, अखरोट और सब्जियों में जो है वो पाया जाता है। ये थी विटामिन E2 के हवाले से एक मुख्तसर सी वीडियो। विटामिन E की ही एक किस्म है विटामिन E2 और E3। E2 जो है ये मैंने आपको बताया, ये बीटा टोकोफेरोल के नाम से जो है वो जाना जाता है, जिसका भी मैंने मुख्तसर सी आपको बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे लिंक में जाकर या जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर वो पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।